नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 क्राइम शो अक्षम, में जहां होती है हर वारदात की पूरी पड़ताल, हर गुनहगार का पूरा हिसाब किताब, जुर्म की दुनिया की पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध होता है अक्षम। अक्षम में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी उत्तराखंड में कानून के राज और अमन चैन को चुनौती देने वाली वो बड़ी खबरें जो सावधान भी करती हैं और खबरदार भी। अपने टीवी स्क्रीन पर एक साथ आप 4 बड़ी खबरें देख रहे हैं। पहली बड़ी खबर दिल्ली के कंझावला कांड से जुड़ी है। अंजलि की आखिरी तस्वीर से खुलासा हुआ कि उसकी स्कूटी पर एक दूसरी लड़की भी थी। दूसरी बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है। कार की टक्कर के बाद जिंदगी और मौत से जूझ रही स्वाति एक गरीब परिवार से है। उसके साथी छात्र फंड जुटा रहे हैं। इधर पुलिस 3 दिन अस्पताल पहुंची। तीसरी बड़ी खबर हाईवे पर छिपकी मौत की, जिससे इंसानियत शर्मसार है। और चौथी बड़ी खबर उस डॉन के खत्म होते दहशत की, जिसके गुर्गे साथ छोड़ रहे हैं और गवाह कोर्ट में पलट रहे हैं। आपको सावधान करते इन सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे। आगरा मथुरा हाईवे पर इंसानियत को बुरी तरह से रौंदा गया। एक्सीडेंट हुआ, युवक की मदद के लिए कोई गाड़ी नहीं रुकी। हद तो तब हो गई जब शव के ऊपर से लगातार गाड़ियां गुजरती रही। बाद में पुलिस सड़क पर चिपके शव के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए लेकर गई। रोड एक्सीडेंट और कारवां, हाईवे पर शव कुचलती गाड़ियां, शव के टुकड़ों का पोस्टमार्टम। आईडी ने बताया युवक का पता। आगरा मथुरा हाईवे पर ये इंसान का शव है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ शव कहाँ है, तो आपको बता दें कि पुलिसकर्मी जो सड़क से टुकड़े उठा रहे हैं वही शव है। दरअसल हाईवे पर हुए एक्सीडेंट के बाद न तो कोई मदद के लिए आया और न ही किसी ने साइड से गाड़ी निकालने की हिमाकत की। एक्सीडेंट हुआ, युवक सड़क पर गिरा और पता नहीं कितनी गाड़ियां शव के ऊपर से निकल गईं। सुबह 7 बजे किसी ने बताया पुलिस को और पुलिस ने शव को कब्जे लेने के नाम पर टुकड़े इकट्ठा किए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए, सुबह 7 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई कि रोनकता में कीठम झील है, उसके पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है छत विक्षित हालत में। जैसे सूचना मिली तुरंत पुलिस वहां पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ज़्यादा कोहरे के कारण शायद लोगों ने उसको ना देखा हो और उससे वाहन गुजर गए। तो ये एक स्थिति थी, कोहरे के कारण ऐसी स्थिति बनी है। पुलिस तुरंत पहुंची और ससम्मान उसको मोर्चरी में भेजा और उसके जेब से एक आधार कार्ड और एक लाइसेंस मिला, जिससे उसके परिवारजनों को सूचित किया गया। व्यक्ति का नाम गौरव है और भिंड का रहने वाला उसके परिवारजन भी आए हैं और सकुशल उसकी बॉडी को उन्हें दे दिया। एक्सक्यूज देंगे तो पहला यही होगा कि कोहरे की वजह से किसी को दिखा नहीं होगा, लेकिन क्या शव पर चढ़े टायर के पहिए गाड़ी उछालकर ड्राइवर को रुकने का इशारा नहीं किया होगा? गनीमत रही कि किसी ने पुलिस को जानकारी दे दी। उसे आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा मिल गया। भिंड में रहने वाले परिवार को जानकारी मिल गई, नहीं तो सड़क पर चिपके मौत पर कोई रोने वाला भी नहीं होगा। नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा, आगरा। अंजलि के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई। इस बीच उसके आखिरी वीडियो से कई खुलासे हुए हैं। पहला खुलासा यह है कि वो पहले स्कूटी नहीं चला रही थी। दूसरा खुलासा, स्कूटी पर एक नहीं 2 लोग सवार थे। और तीसरा खुलासा, पुलिस को मिले चश्मदीद गवाह से जुड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। अंजलि की आखिरी तस्वीर। आखिरी तस्वीर से खुलासा। स्कूटी पर 2 लोग थे सवार। दूसरा सवार अब बना गवाह। दिल्ली में हुए हादसे की शिकार अंजलि की आखिरी तस्वीर सामने आई है। 1 जनवरी रात 1:31 के इस वीडियो में दोनों लड़कियां एक होटल से नए साल की पार्टी कर निकलते हुए नजर आ रही हैं। पिंक टी शर्ट में अंजलि है, जबकि रेड टी शर्ट में अंजलि की दोस्त है। होटल से दोनों स्कूटी पर निकलती हैं। यहाँ अंजलि पीछे बैठती है और उनकी दोस्त स्कूटी ड्राइव करती है। कुछ दूरी के बाद अंजलि ड्राइव करने लगी थी और उसकी ये दोस्त पीछे बैठ गई थी। बाद में हादसा हो जाता है। हादसे में अंजलि की दोस्त को हल्की चोट आती है, वो मौके से भाग जाती है।
इधर अंजलि का पैर कार में फंसता है और कार के साथ घिसटती चली जाती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक्सीडेंट के दौरान दूसरी लड़की को थोड़ी चोट आई और वो घटना स्थल से अपने घर चली गई, लेकिन अंजलि के पैर गाड़ी के एक्सल में फंस गए थे, जिसके बाद कार में बैठे आरोपी अंजलि को घसीटते रहे। पुलिस ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि अंजलि के साथ स्कूटी पर एक और लड़की थी। अब उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। अब पुलिस को घटना का एक चश्मदीद मिल गया है। गंझावला कांड के आरोपी बीजेपी नेता मनोज मित्तल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक 2 दिन पहले ही मनोज मित्तल को बीजेपी में पद मिला था। उसी की खुशी में मनोज मित्तल ने मुरथल में पार्टी दी थी। आपको ये जानकारी कब मिली कि इनका नाम आया है कंझावला वाले मामले में? कल शाम को मुझे पता चला था। बेटा मार्केट में गया था सामान लेने कुछ, तो मार्केट में कुछ चर्चा चल रही थी, बेटे ने बताया, फिर मैं न्यूज़ भी देखी, मुझे तो इस चीज़ की जानकारी थी नहीं थी। और बीजेपी कब ज्वाइन किया इन्होंने? ये सर 30 तारीख को इन्होंने पद मिला है इनको, कुछ 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर को, और ये मेरे ख्याल 31 दिसंबर की रात को ये इनका नाम आया है, तो हमें तो कल न्यूज़ पे पता लगा। घटना के एक दिन पहले ही बीजेपी जी इनको पद मिला है और अगले दिन इनका नाम आ गया। इधर आरोपियों ने पूछताछ में बताया अमित अपने दोस्त की गाड़ी लेकर आया था। सब ने मिलकर प्लान किया था कि न्यू ईयर की पार्टी की जाए। मुरथल गए, वहां भीड़ की वजह से खाना नहीं मिला तो पांचों वापस आ गए। मुरथल जाने और आने के दौरान सभी गाड़ी में शराब पीते रहे। वापसी में पीढ़ागढ़ी के पास खाना खाया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब सभी मनोज मित्तल को घर छोड़ने जा रहे थे, तब स्कूटी से आमने सामने टक्कर हुई। टक्कर के बाद स्कूटी गाड़ी के सामने थी। गाड़ी को बैक किया गया और गाड़ी निकल ली। लड़की तभी गाड़ी में फंस गई थी। इस दौरान गाड़ी चलाने वाले को लगा भी कि कुछ फंसा हुआ है, लेकिन बाकियों ने कहा कुछ नहीं और गाड़ी चलती रही। मिथुन लेफ्ट साइड में बैठा था। जब गाड़ी ने यू टर्न लिया तो उसे लड़की का हाथ नजर आया। तब गाड़ी रोकी, तभी लड़की नीचे गिर गई। सबने नीचे उतरकर देखा और वहां से फरार हो गए। ये सब बातें आरोपियों ने अपने बयान में बताई है, जिनको पुलिस वेरीफाई कर रही है। इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया है। 5 आरोपी गिरफ्तार हैं और पुलिस लगातार पीड़िता के परिवार के संपर्क में है। पुलिस जल्द से जल्द जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जश्न की रात कई परिवार के लिए जानलेवा साबित हुई। दिल्ली में जहां अंजलि की दर्दनाक मौत हुई, वहीं ग्रेटर नोएडा में 3 छात्राओं को एक कार सवार कुचलकर भाग गया। एक छात्रा वेंटिलेटर पर है, लेकिन पुलिस 3 दिन बाद अस्पताल पहुंची। गरीब परिवार की इस छात्रा का इलाज कॉलेज की छात्र फंड जुटाकर कर रहे हैं। स्वाति को आपकी दुआ चाहिए। छात्रा की हालत बहुत ही गंभीर है। 31 दिसंबर को कार ने मारी टक्कर। 3 छात्राओं को कुचलकर फरार। स्वाति के परिवार के पास पैसे नहीं। फंड जुटाकर इलाज करवा रहे छात्र। वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही स्वाति को दवा, दुआ और पैसों की जरूरत है। एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दिया। 3 फ्रेंड थे, जिसमें स्वीटी कुमारी जो है वो सीरियस इंजर्ड है, कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती है। उनकी बैकग्राउंड जो है एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। उनके फैमिली के पास ऐसे पैसे भी नहीं है कि वो सही से वो अपने घर से यहाँ पे आ जाए। उनके लिए हम स्टूडेंट की तरफ से फंड कलेक्ट कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में 31 दिसंबर की शाम 3 छात्राओं को एक कार ने कुचल दिया। तीनों को एक अनजान शख्स ने अस्पताल में भर्ती कराया और दोस्तों को जानकारी दी। बीटेक की फाइनल ईयर की छात्रा स्वाति की हालत गंभीर है।
जो यहाँ पे लेके आए हमसे मिले ना, वो बोल रहे थे कि वो जिगजैग टाइप का, मतलब अपने में जिगजैग टाइप का चल रहे थे, रेस टाइप का कर रहे थे सर्विस लाइन पे, और मारने के बाद रुके नहीं, तुरंत लेके भाग गए। और जो हम यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचा है उनका ही रहा कि वो बच गए यहाँ पर। कार सवार युवक छात्राओं को टक्कर मारने के बाद फरार हो गए। तुरंत पुलिस को जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस की नींद पूरे 3 दिन बाद टूटी और वो भरोसा देकर लौट गए। इससे पहले ग्रेटर नोएडा में ही एक युवती का शव मिला था। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर मिले शव का सर कुचला हुआ था। पुलिस को जांच में पता चला कि महिला के हाथ, पैर और सिर में चोट के निशान हैं। शव पर ट्रक के टायर के निशान हैं। थाना दादरी पुलिस को एक महिला के शव की सूचना ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे प्राप्त हुई। महिला के शव की सूचना प्राप्त होने के उपरांत सभी उच्च अधिकारीगण, सब थाना पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पर पाया गया कि महिला के हाथ, पैर और सिर में चोट के निशान हैं। मौके से एक बड़े वाहन जैसे कि ट्रक के भी टायर के निशान मिले हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा हो रहा है कि किसी बड़े वाहन से इस महिला की टक्कर हो गई। महिला की आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है एवं सभी बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। युवती के शव के पास किसी वाहन से जुड़े हुए सबूत नहीं मिले हैं। अगर ये हिट और रन का केस है तो युवती इतने सवेरे अकेले कहां जा रही थी? साथ ही आशंका ये भी है कि हत्या कर पहचान मिटाने के लिए सर को कुचल न दिया गया हो। रविंद्र जैन, एबीपी गंगा, ग्रेटर नोएडा। जिसकी दहशत से पहले कभी इलाके में पत्ता हिलने से डरता था, उसी मुख्तार के गुर्गे और उसके केस के गवाह बयान बदलने लगे। इस बीच डॉन को डर सता रहा है कि उसने सुरक्षा मांगी है। ये रिपोर्ट देखिए। डॉन मुख्तार को बड़ा झटका, अंसारी का गवाह पलटा, ब्रिजेश को पहचानने से इनकार, डॉन के केस कमजोर होते लगातार। जिसकी दहशत से पहले कभी इलाके में पत्ता हिलने से पहले भी डरता था, वो मुख्तार अब बेचारा बनकर रह गया है। उसके साथ ही उसके पुराने मामले में अब कोर्ट में गवाही से पलट रहे हैं। बात अगर गाजीपुर जिला न्यायालय की कर ले तो 2001 के उसरी चट्टी कांड में गवाह तौकीर ने आज ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को पहचानने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही उसने अनिल सिंह को पहचाना। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जो गवाह 2001 में जब 161 का बयान होता है और उस दौरान ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को पहचानता है, वो अब पीछे क्यों हट रहा है? क्या डॉन का खौफ कम हो रहा है? क्या डॉन के करीबी उसका साथ छोड़ रहे हैं? क्या डॉन के अपराध वाली कमर कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है? 21 साल बाद दो जानी दुश्मन मुख्तार और ब्रिजेश सिंह के आने की खबर से सनसनी मची थी, लेकिन दोनों कोर्ट नहीं पहुंचे। कोर्ट पहुंचा एक गवाह जिसका नाम तौकीर। लेकिन जब तौकीर ने गवाही दी तब गाजीपुर की बादशाहत का दम भरने वाले मुख्तार की कमजोरी सामने आ गई। इसकी प्रति पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को और जिलाधिकारी गाजीपुर को और बादा जेल अधीक्षक को भी माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रेषित की गई है। तो आदेश के अनुपालन न करने पर मुझे तो ऐसा संदेह हो रहा है कि जेल अधीक्षक द्वारा जो है वह मुलजिम को ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को बचाने के लिए मुख्तार अंसारी जो कि गवाही देने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, ऐसी स्थिति में अभियुक्त को बचाने के लिए ये कोशिश हो रही है कि मुख्तार अंसारी की गवाही न हो सके न्यायालय में और अभियुक्त को इसका लाभ मिल सके। इस बीच मुख्तार अंसारी की ओर से खुद की जान का डर बताकर सुरक्षा मांगी गई है। लेकिन इस दौरान मुख्तार के साथी गवाहों के पलटने से डॉन अब कमजोर हो रहा। देखिए, वो मक्कार हैं, फ्रॉड हैं, चीटर हैं। उनके बड़े भाई सांसद ने कहा कि मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, वो चल फिर नहीं सकता।
जब वो बांदा जेल के अंदर गेट के अंदर गए, व्हील चेयर को धक्का मार दिया और दौड़ के अंदर घुस गए। डान को डरना है। डान अगर पैदा करने वाला कोई व्यक्ति रहा है, कोई पार्टी रही है, तो सपा बसपा कांग्रेस ने डान पैदा किया है। आप बोल रहे हैं कि मुख्तार अंसारी माफिया है, ठीक है, मुख्तार अंसारी माफिया है, मुख्तार अंसारी माफिया है वो अलग चीज है। यहाँ से सांसद अफजाल अंसारी है, कुछ तो बात है कि यहाँ से लगातार चुनाव निकाल रहे हैं और ये बोल रहे हैं मुसलमान से सबसे ज्यादा वोट उन्हीं को मिलता है। इस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी को अब 10 जनवरी को पेश होना है। मुख्तार को इस दिन गवाही भी देनी होगी। ये मामला मुख्तार अंसारी का नहीं है, मामला ब्रजेश सिंह का है और मुख्तार अंसारी उस मामले में गवाह हैं और दोनों लोग को आने के लिए कोई आदेश माननीय न्यायालय का नहीं था। मुख्तार अंसारी चूंकि इस मामले के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, इसलिए उनको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य देने के लिए माननीय न्यायालय का आदेश हुआ था और प्रशासनिक वजह से आज मुख्तार अंसारी नहीं आ पाए हैं और नेक्स्ट डेट 10 जनवरी 2023 को मुख्तार अंसारी को पुनः आदेश किया गया है कि उस दिन प्रस्तुत किया जाए। गवाही में पीछे हटने की वजह जो भी हो, लेकिन गाजीपुर में ये कहना गलत नहीं होगा कि मुख्तार का खौफ अब कम हो गया है कि आज यहाँ पर ब्रजेश सिंह को माफ़ीनामा देने के बाद, यहाँ पर अनुपस्थिति का माफ़ीनामा देने के बाद फिर अगली तारीख यहाँ पर मिली है और इसके साथ ही अगर बात करें मुख्तार अंसारी को भी यहाँ पर गवाही देने के लिए अब 10 जनवरी को आना होगा, लेकिन सशरीर यहाँ पर उपस्थित होना होगा, ऐसा कोर्ट का कहना है। मुख्तार अंसारी की ओर से उनकी जान का खतरा बताया गया है। अब अगली तारीख को वो सुरक्षा के बीच यहाँ पहुँचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, गाजीपुर। और अक्षम में फिलहाल इतना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।